स्टूडेंट, हम बोर मॉडल हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक दो पॉइंट हमारा बचा, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम ये हमारा जो आज का टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन्स वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। एक तो हमारा जो एनर्जी को नेगेटिव क्यों लिया जाता है, जो हम एनर्जी लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 22.18 10⁻⁻18 जेड की स्क्वायर नीचे एन की स्क्वायर जो हम लेते हैं, तो हमारा नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? नेगेटिव साइन का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बिल्कुल एटम से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एटम से बाहर है, तो यहाँ पे हम इसकी एनर्जी लेके चलते हैं कि हमारी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस का फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियर फोर्स, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा, ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टेशनरी है, मतलब स्टेबल स्टेट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़ीरो है। अब ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा यहाँ पे, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस की तरफ आएगा, अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, अट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो किस में हो जाएगी, हम उसको ले सकते हैं नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमारी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, एक सेकंड इसी के साथ में है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है जो हम एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों लेते हैं। क्वांटाइज हम लेते हैं, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हम या तो स्टेप यहाँ रखते हैं या हम स्टेप यहाँ रखते हैं, बीच में हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकंड सेल है, ये हमारा थर्ड सेल है, तो जब इलेक्ट्रॉन या तो आपको इस पे मिलेगा एनर्जी क्वांटाइज्ड, बोला एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम इज ए क्वांटाइज्ड। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ ये आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा या इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो इस एनर्जी लेवल पे होगा या फिर इस एनर्जी लेवल पे होगा। दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोल देंगे, या एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन का या जो भी इसका आपकी एनर्जी है एंगुलर मोमेंटम, वो हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड, इसलिए हम उसकी एनर्जी को और उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन हमें बोहर मॉडल के बेसिस पे हमने अभी तक हमने जो लिमिटेशन क्या थी, जो रदरफोर्ड्स की लिमिटेशन क्या थी कि रदरफोर्ड्स ने जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है इनकी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, दो लिमिटेशन थी। एक तो उसने जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, कम होगी तो वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियस, वो जो एटम है वो कंसंट्रेट सिकुड़ जाएगा, वो तो एटम ऐसे सिकुड़ेगा तो इसका मतलब एटम अनस्टेबल है। दूसरी लिमिटेशन, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी जो लिमिटेशन थी वो रदरफोर्ड्स की थी। अब बोहर में हमने बोहर के अंदर बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया, जब रदरफोर्ड्स के अनुसार हम इन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन बोहर ने एक्सप्लेन किया कि जब इट इज क्लियर दैट्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल में, जब कोई भी हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट करता है, जब लोअर से हायर में जंप करता है तो एनर्जी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है।
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, जब भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब वो जंप करेगा हायर से लोअर में, एनर्जी एमिट करेगा, तो वो हमें एज ए रेडिएशन की फॉर्म में नज़र आती है। रेडिएशन मतलब उसकी एनर्जी भी होगी रेडिएशन की फॉर्म में नज़र, और उस रेडिएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रेडिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ सीरीज हमारे आए। विजिबल अगर हम रीजन की बात करें तो बाल्मर ने इसने विजिबल में, जिसमें सिर्फ कलर दिखाई दिए थे हमें, उससे ऊपर भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी इसने लाइमैन ने ऑब्जर्व किया है, इंफ्रारेड में ब्रैकेट पीफंड, और आपका इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया है, इंफ्रारेड में IR के अंदर, ठीक है। ये अब के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले हमें अगर हमारा ये स्पेक्ट्रा, और मैं बता देता हूँ, जो पहली लाइन होती है उसको अल्फा लाइन बोलते हैं। अल्फा लाइन का मतलब उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन या इसकी एनर्जी हम बोल देते हैं, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और आपका क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम होगी। एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता, हमारे पास जो फार्मूला हमें पता, एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या था, H/c/λ। अगर किसी की मैक्सिमम है तो एनर्जी, और ये मिनिमम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो वो कम ही एनर्जी रिलीज करेगा, बिल्कुल मिनिमम। वो आपका सिर्फ एक ही ऑर्बिट से नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से बस लोअर ऑर्बिट पे जंप किया है। अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप किया है तो बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करे, मिनिमम एनर्जी। फर्स्ट लाइन की जो एनर्जी होती है, जिसको हम अल्फा लाइन बोलते हैं, इसकी आपकी क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम एनर्जी होती है। सेकंड जो बीटा होती है, इससे हायर होती है। और जो इनफाइनाइट से आया है, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका 7 से आया है, वो किसी भी इनफाइनाइट से आया है, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और आपकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। इसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन, मार्जिनल लाइन, या लिमिटिंग लाइन हम इसको बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन के लिए आपका जो होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, हमें नहीं पता कितनी होती, एन की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ध्यान रख लेना है। लिमिटिंग लाइन के लिए एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। एक हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा लाइमैन होता है, इसके लिए हमारा सेल फर्स्ट है, N1 की वैल्यू हमारी 1 होती है, N2 की वैल्यू सो ऑन होती है, 2 मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमारा बाल्मर है। बाल्मर में हमने ध्यान रखना है, बाल्मर के अंदर हमारा क्या होता है, आपका 2 पे तो जंप करता है, और हायर कहाँ से आता है, 3 4 5 6 7। पास्कल में लोअर आपका कौन सा होता है, N3 पे जंप करता है, लेकिन हायर कौन सा होता है, 4 5 6 7। तो देखो जितनी आपकी हायर जाते जा रहे हैं, वो आपका जंप करने का जो है वो कम ही डिस्टेंस बचता है, मतलब वो आपका लोअर पे आएगा, तो एनर्जी कम आपका एमिट करेगा। जो भी एनर्जी एमिट करता है वो हमें ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी क्या होगी, एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, लेकिन वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें फार्मूला रेबर्ग जो हमारा, अगर हमने 2 लेवल के बीच में एनर्जी गैप निकालना है, तो सिर्फ आपसे एनर्जी गैप पूछा जाए तो एनर्जी गैप निकालने का फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारा होता है E2 माइनस में E1। तो अगर हमने एनर्जी निकालनी तो क्या होगा, माइनस में 2.18, ठीक है ना, हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18। ये याद भी रख सकते हो, 18 जेड की स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा 1/n1 की स्क्वायर माइनस में 1/na2 की स्क्वायर। तो अगर सिर्फ 2 लेवल के बीच में हमने क्या निकालना, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है एनर्जी निकालने का, लेकिन हमने निकालना रेबर्ग फार्मूला, ठीक है। रेबर्ग फार्मूला हम कैसे निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होता है, रेबर्ग फार्मूला हम कैसे निकाल लेंगे, रेबर्ग फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, रेबर्ग्स बी, हमारा क्या हो जाएगा, रेबर्ग्स BERG, रेबर्ग्स फॉर्मूला या हम इसको निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है हमारे पास जो एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या था, माइनस में 2 पाई की स्क्वायर m की स्क्वायर z की स्क्वायर a की 4, और नीचे हमारा क्या था, h की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 1/n की स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 2 लेवल को, किसी का भी लेवल के हमने जो भी है N2 माइनस में N1, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा
ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमने एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारा क्या होता है 2 माइनस में 1, तो अगर हम निकाल लेंगे तो वही हमारा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 पाई की स्क्वायर m k की स्क्वायर z की स्क्वायर e की 4, नीचे क्या आ जाएगा h की स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 बाई n 1 की स्क्वायर माइनस में n 2 की स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब हमें पता है एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है एच सी और लैम्डा। ठीक है। तो हमने सिर्फ लैम्डा या वेव नंबर को निकालना है। तो अगर हमने क्या निकालना है, इसको निकालना, तो 1 बाई वी लैम्डा हमें चाहिए। तो हमारा ये किधर चला जाएगा, माइनस में 2 पाई की स्क्वायर, ये आपका माइनस हट जाएगा इस टाइम, यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे भी आपका माइनस नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई की स्क्वायर m k की स्क्वायर z की स्क्वायर e की 4, नीचे क्या आ जाएगा हमारा h की स्क्वायर, और ये आपका h इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई c नीचे आ जाएगा, c का स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई n 1 का स्क्वायर माइनस में n 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब सारे की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 बाई जो लैम्डा हमारा होगा, 1 बाई लैम्डा जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1096, ठीक है ना, 109,699, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जेड की स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई एन, इसको हम वैसे रेबरक बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा जो वैल्यूज है, जेड को अगर हम बाहर निकाल दें, जेड को हम बाहर निकाल लें तो इसको हम बोलते हैं रेबरक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रेबरक कांस्टेंट, इसका हमारा नाम हो जाएगा रेबरक कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा रेबरक कांस्टेंट हम बोल देंगे इसको। तो ये जो रेबरक कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 1 बाई एन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई एन 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारी जो आर एच की वैल्यू हमारी निकल के आती है वो आती है 109,677 या 698 भी बोल देते हैं। ठीक है। तो लगभग ये हमारी जो आती है वो आती है 700 से 700 से जेड की स्क्वायर 1 बाई एन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई एन 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल जाएगा रेबरक फॉर्मूलास्ट, ये हमारा आ जाएगा 1 बाई लैम्डा निकालने का फार्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है। मैं इसको आप ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारा जो रेबरक फार्मूला जो आया है हमारा क्या हो जाएगा, रेबरक जो फार्मूला है, ठीक है ना, 1 बाई लैम्डा हमारा किसके बराबर आया है, इसको हम बोल देते हैं आर एच कॉन्स्टेंट। जेड हमारा क्या हो जाएगा जेड की स्क्वायर, ठीक है, और 1 बाई एन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 बाई एन 2 का स्क्वायर। ठीक है। हमें पता है ये किसके बराबर होता है 1 बाई लैम्डा, हमें पता है कि 1 बाई लैम्डा किसके बराबर होता है वेव नंबर्स। ठीक है। तो वेव नंबर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वेव नंबर निकालने का फार्मूला होता है आर एच जेड की स्क्वायर 1 बाई एन 1 का स्क्वायर माइनस में एन 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा जो फार्मूला हम यूज करते हैं, रेबरक फॉर्मूलास। ठीक है। इसकी हेल्प से हम एनर्जी निकालना चाहे तो एनर्जी निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वेवलेंथ निकालना चाहे तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम वेव नंबर निकालना चाहे तो वेव नंबर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारा जो भी जरूरत है उस हिसाब से फार्मूला हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला ऑफ द रेबरक। ठीक है। इसको हम वेव नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में जो फार्मूला होता है, आर एच की वैल्यू हमें पता है, आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1096 या 700 हम ले लेते हैं, 700 आपकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि 1 बाई लैम्डा क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये आपको वैल्यू याद रखनी। अब हमें लाइमैन लेना है, अगर हमें वेव नंबर किसके लिए निकालना लाइमैन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आर एच हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं 4 हाइड्रोजन हमारा ये क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होके 1 लेके चलेंगे हम। ठीक है ना,
यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये अप्लाई हो सकता है हाइड्रोजन के लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, हीलियम +1 के लिए। तो इसको हम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और ये इसकी लिमिटेशन भी है, जो ये स्पेक्ट्रा बनाया गया था ये, या जो बोहर ने जो मॉडल बनाया था वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। तो हमारा इसके लिए RH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस में N2 कितना हो जाएगा N2, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन लाइमेंस के लिए, ठीक है। अगर हमें निकालना है वेव नंबर, हमें निकालना है बाल्मर के लिए, तो बाल्मर के लिए हमारा क्या हो जाएगा RH 1/2 का स्क्वायर माइनस में N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 4, 5, 6। अगर हमने निकालना लाइमैन बाल्मर पास्कन PASCH पास्कन के लिए अगर हमने निकालना तो हमारी क्या हो जाएगी RH की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर माइनस में N2 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस में N2 का स्क्वायर। तो हमें पता है N2 किसके बराबर हो जाएगा 4, 5, 6 से 7 एंड सो ऑन। लाइमैन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट के लिए हमने निकालना है, ब्रैकेट के लिए लाइमैन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट्स के लिए हमने निकालना है। तो हमारा उस टाइम क्या हो जाएगा वेव नंबर्स, ठीक है, वेव नंबर अगर हमें निकालना तो हमारा क्या हो जाएगा RH 1/4 का स्क्वायर माइनस में N2 का स्क्वायर, ठीक है। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 6, 7। तो इस तरह हम किसी का भी वेव नंबर निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी का भी वेव नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो फार्मूला, हम इसको याद रख लेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं वेव नंबर हम निकाल सकते हैं। तो एक हमारा और फार्मूला हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे रिलेटेड हमारा एक फार्मूला होता है जिसको हम यूज करेंगे नंबर ऑफ लाइन निकालने का, ठीक है। एक फार्मूला यूज करेंगे हम नंबर ऑफ लाइन निकालने का, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस, लाइन निकालने का हमारा फार्मूला होता है N2, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट, हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। N2 N1, तो हमारा क्या हो जाएगा N2 N1 प्लस में 1, ठीक है। N2 माइनस में N1, N2 माइनस में N1 प्लस में 1/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेकंड हमारा फार्मूला फॉर ग्राउंड स्टेट, ये क्या है हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ लाइंस। जैसे आपने सपोज किया इलेक्ट्रॉन किससे जंप किया है 6 से जंप किया है, N2 की वैल्यू हमारी क्या है 6 और N1 की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमारी नंबर ऑफ लाइन कितनी आएंगी, हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 से जंप किया है तो जो लाइन टोटल हमारी जो लाइन आएंगी हमारी कितनी आ जाएंगी, सभी की लाइनें, चाहे ये लाइन मान लें चाहे वो हम लाइन मान लें, हर टाइप का जो स्पेक्ट्रा हमारा है ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो हमारी नंबर ऑफ लाइन हम कैसे निकाल लेंगे, तो 6 माइनस में 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 माइनस में 1 और प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6/2 2, 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 लाइंस। ये आपको ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड हमारा फार्मूला है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू ग्राउंड स्टेट। अगर वो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है सीधा, तो आपको ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये हर टाइप की स्टेट के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हमने वो यूज करना है तो N-1। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, तो हमारा क्या हो जाएगा N-1 माइनस में 1/2। जैसे यही फार्मूला है, हमने मान लिया ये ग्राउंड स्टेट ही है, ये मान लिया आपको ग्राउंड स्टेट ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा एनी स्टेट के लिए अप्लाई हो सकता है, एनी टाइप ऑफ स्टेट, एनी एनर्जी लेवल्स, तो ये किसी भी तरह का एनर्जी लेवल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू जो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन N1 की वैल्यू फिक्स है 1 होगी, ये आपने ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ,
तो यहाँ पे हमारा जंप किया, जैसे मान लिया सपोज किया इलेक्ट्रॉन जंप किया है हमने, क्वेश्चन क्या है हमारा, जंप किया n2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, n2 की वैल्यू 6 है, तो हम क्या करते हैं 6 और 6 माइनस में 1/2, तो हमारी कितनी लाइन आ जाएगी 15। तो आपको ये ध्यान रखना, ये फार्मूला हमारा किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी लेवल से तो सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला होता है हमारा सिर्फ किसके लिए होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के ऊपर जंप करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा इसके साथ में होएगा तो हमें ज़्यादा उसकी जरूरत